आ जाता है, करार आ जाता है. लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये औरतों में या मर्दों में ये चीजों को बैलेंस लेके चलें तो इस तरह की नौबत नहीं आती? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का मतलब होता है वो यूब की पर्दादारी. यानी अल्लाह सत्तारुल यूब है और बंदों से ये चाहता है कि वो अपने बंदों तो किसी का पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा. तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि यकीनन रीजंस होते हैं. एक शादी होती है जो ज़ौक़ और शौक़ से की जाती है. बिल्कुल. ज़ौक़ और शौक़ से शादी वो होती है जो आप पहले कर लेते हैं. उसके बाद अगर आप फिर शादी कर रहे हैं बेवजह तो आप अय्याश हैं, बिना वजह में कर रहे हैं आप शादी. और अगर आपकी कुछ लोग होते हैं जिनकी मर्द ऐसे होते हैं जिनकी जिस्मानी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, तो भाई तुम इसीलिए कह दिया 4 घर. उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका ये पूरा फैसला मौजूद है. पढ़ने वाले ज़रा पढ़ लें. उनके पास एक बीवी आई, उन्हें शिकायत आकर की कि मेरा शौहर दूसरी करना चाहता है, तीसरी करना चाहता है. तो आपने फरमाया करने दो. अगर वो करना चाह रहा है तो शादी करना चाह रहा है, तुम नहीं जानती कि उसकी कुछ ज़रूरियात ऐसी होंगी जो करना चाह रहा है, शादी उसे करने दो, रोको मत, वरना वो गुनाह की तरफ राग़िब हो जाएगा. तो मगर हम ये समझते हैं कि हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं वहाँ कोई मयार होता है शादी का. आप किसी वजह से करते हैं. पहले तो मैंने आपको बता दी किस वजह से हो गई. दूसरे हालात ऐसे होते हैं. देखिए मियाँ बीवी को कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए. बड़ा अजीब व गरीब सा है कि पहिए 2 पहिए. 2 पहिए नहीं होते. मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होता है. हाँ, सहारे में अगर एक भी तरफ का सहारा अपना कंधा नीचे कर दे और दूसरा गिर जाए तो फिर देखिए मेरी मिसाल अगर आप ले तो मेरी ना अम्मी है, ना मेरे अब्बू है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है. मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ है. उनकी अम्मी भी है, उनकी बहनें भी हैं, सब कुछ है. अब मैं आता हूँ या मैं कुछ हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी अपने से दूर देखूँ, अपनी बीवी को भी अपने से दूर देखूँ. मैं बहुत मुश्किलात और परेशानियों में भी होता हूँ. फिर वो कहानियाँ, वो दास्तानें, जब जंगल में आग खुद भी नहीं पता भाई मुझे. जब जंगल में आग लगती है तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो लगे होते हैं. साथ में उनका भी हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं थे. तो मेरे साथ वो मसाइल हैं जो हुए ही नहीं कभी जिंदगी के अंदर, लेकिन मेरे साथ है. और फिर ये देखना, अगर आप YouTube पर एक वीडियो देखें, आई हम दिखाते हैं आमिर लियाकत की गंदी हरकत जो उसने स्टूडियो में की है, और पूरी वीडियो देख लो नजर नहीं आती गंदी हरकत. जनाब यहाँ से अब हम चलते हैं टेबल की तरफ. गालिब की सीरीज आप बस किसको देना पसंद करेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर को दूंगा. क्या सियासत चल रही है इनकी? दोबारा से आवाज आए लंदन से, हेलो. बाद में सब यही माफिया मांग रहे भाई अपने साथ. भाई समझ में से एक चीज ये हुई है कि हमारा छोटा सा फ्लैट जो है वो सबको अब नजर आ जाएगा. जी कि ये वो लोग जानना चाहते थे कहाँ रह रहे हैं. इस बात पे मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ कि जहाँ आपने अपने सगे भाई को बिल्कुल किया मैंने. बिल्कुल किया. मैं कोई अहले बैत थार से बड़ा नहीं हो सकता. और कोई अगर ये कहे, मतलब लोग कहते हैं ना खून होता है, यहाँ स्टैंड लिया और आपने वो नहीं. कोई अगर अपने आप को इमाम मेहदी कहना शुरू कर दे तो मैं मान लूंगा. क्या कैसे मान लूंगा मैं? उसके अलावा कोई अकायद और नजरियात से बिल्कुल बाहर ही निकल जाए, ये नहीं हो सकता. देखिए नहीं, हम पंचतन के गुलाम हैं. हमें फ़ख्र है इस बात पर. ज़िंदगी भर पंचतन के गुलाम रहेंगे. कोई इससे आगे बढ़ जाए हम उसे बढ़ने भी नहीं देंगे. तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. ये है आपकी तरबियत की जड़. आज ही कंपटीशन हो जाए कि आमिर को ज़्यादा अच्छा खाना बना चाहिए शादी. ये बताएं कि यहाँ इस घर में जब आए तब इस घर के मुताबिक जितना मेरे को यहाँ सुकून किसी जगह नहीं. दोनों का कंपटीशन चलता है. नहीं, बहुत प्यारे तरीके से रहते हैं. नहीं ये बताए ना, ये कहते हो कि मैं जल्दी बनाता हूँ, तुम लेट बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो. कितना बीच में मीन में नाक निकालते, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा कर दी. कभी मिर्ची नमक ज्यादा नहीं हुआ. वैसे इनकी आदत भी तो है. खुद भी तो मिर्चियाँ डाल देते हैं, बकबक भी डाल देते हैं. कहता तो हूँ कुछ आज कि आपने क्या किया है. कहते हैं ना, ये कहते हैं क्या किया आप, इतने मजे का क्यों बना दिया. लेकिन लोग ज्यादा चले गए. अरे ये भी तो कमाल है. अब आपने इतने मजे का, ये क्या है ये जो आपने बनाया? हमारे जो मैडम है, रोस्ट है ना, रोस्ट बहुत अच्छे हैं. हमारे साथ जो है बहुत. ये क्या है ये बता दो. ये तो बता दें क्या है. तुम मोटे भाई के आदमी लग रहे हो यार. तुम हो यार, ये बता दो ये क्या है. चिकन रोस्ट. ये रोस्ट बहुत मजे का बना है.
Seriously. हमारे साहब बहुत अच्छे थे, हमारी टांग टूट गई थी, उसके बाद हमारे साहब हमें टांग लगा के दी, और उसके अलावा हमारे साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे साहब ने हमें कभी परेशान नहीं होने दिया, सारे घर के अखराजात वो पूरे करते हैं। हमारे साहब नहीं है जिनके नौकरों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल जाते हैं। ये देखिए, हाँ हमारे साहब ने मैंने एक अकाउंट भी खुलवा के दिया है, उसमें अरबों रुपए भी है, और फिर हमें हर साल हज पे भी भेजते हैं, कराते हैं, लेकिन वो अरबों रुपए जो हम छू नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अकाउंट में है ना। लेकिन मैं अब चलना चाहूंगी यहाँ से निकल के हाथ धो के इनके ऑफिस तक, क्योंकि मुझे वहाँ चाय पीनी है, और कुछ बातें अगर तुम हमें इजाजत तुम दो। बिल्कुल 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 कुछ बातें ऑफिस बिल्कुल कहने चाहिए, मेन टू मेन टॉक होनी चाहिए। मेन टू मेन टॉक। अभी हम देखते हैं इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन से पहले क्या आपके बयान थे? आपने बड़ा एक बयान दिया था, आप इमरान खान को लीडर ही नहीं मानते, फिर उसी पार्टी के साथ जुड़ के और कमाल इलेक्शन का जीत रहा। देखिए, मैं कायद आज़म को अपना लीडर मानता हूँ, और कायद आज़म पहले कांग्रेस में थे, बाद में मुस्लिम लीग में है, तो मैंने वही किया जो कायद आज़म ने किया। कमाल है यार, बहुत कमाल है, और मेरे खुदा की कमाल के आदमी हैं आप नहीं, कमाल का आदमी नहीं हूँ, बहुत कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं, कमाल का आदमी नहीं हूँ मैं, कमाल का आदमी अगर मैं होता तो हार जाता, कमाल का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, कमाल का आदमी नहीं हूँ। कमाल के आदमी तो आप ऐसे बन भी नहीं सकते ना, वो वाले आप वो मुस्तफा का आदमी हूँ, मुस्तफा का आदमी हूँ, तो मुस्तफा की रहमतें भी आप पर हैं, उनका आदमी हूँ, उनका। चलिए मुस्तफा और कमाल की बात निकल ही आई, तो मुस्तफा कमाल साहब के लिए बात करते हैं कि वो आए, दावे बड़े, इतने बड़े बड़े दावे किए, और इतनी बरमला उन्होंने जिस तरह इल्ज़ाम दिया और सब कुछ उठा के अपने कायद के ऊपर रख दिया, और उसको बागी भी कहा, उसको सब कुछ कहा। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहाँ ले गया ये आदमी हमें? हमने मान लिया क्योंकि आप गवाही दे रहे हैं, आप इतने अरसे से उसके साथ हैं। वो अगर गद्दार है तो आप लोग किस सेशन में आते हैं? आप लोगों की सजाएं कहाँ आ जाती हैं? नहीं, 100% इन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि हिस्सेदार रहे, और फिर उसके बाद आकर इन्होंने पर्सनल अटैक्स किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके साथ लग जाए ना, वो आपको नुकसान देती हैं। इनके साथ डॉल्फिन लग गई थी। डॉल्फिन जो है वो कराची शहर में पानी नहीं है नलके में, मतलब वो डॉल्फिन लेके फिर रहे, तो उसका तो इंतकाल होगा ना, तो इनका इंतखाबी निशान इन्हें ले लूँगा। इनके एक और साहब थे, जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ, समा पे ही मुझे याद अच्छी तरह, उसमें एक साहब थे, उनका नाम था रज़ा, तो उस पे एंकर ने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, एंकर ने कहा कि आमिर लियाकत साहब आ गए पीटीआई में, तो इमरान इस्माइल साहब तो खुश हैं कि अब कराची में क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्लीन स्वीप उस वक्त कहा था उसने, तो उन्होंने कहा खुश हो, खुश फहमी में ना रहे। अब मैं उनसे कहता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, आप भी खुश रहे, हम भी खुश हैं, क्लीन स्वीप हम क्लीन स्वीप हमने किया। लेकिन ये एक बात जो मुझे समझ नहीं आती आमिर भाई, कि आप इतना अरसा किसी भी पार्टी के साथ रहते हैं, आपको उसके अंदर की बुराइयां इतनी लेट पता चलती हैं। आप चाहते हैं कि हीरो भी, और वो उस लेवल के हीरो ना, जैसे आपको अपना कायद रहा हो कि एक आवाज लगाए तो कराची बंद हो जाए, क्या वजूहत हैं, क्यों नहीं कराची के ऊपर खर्चा होता? देखिए, मैं जब पार्टी में रहा और उसके बाद जब मैं पार्टी से निकला, ये था 2007 का वक्त। अभी जब मैं आया था तो मैं बड़े हादसाती तौर पे आया था, क्योंकि मुस्तफा कमाल की वजह से आया था, और किसी वजह से नहीं आया। अच्छा। हाँ, मैं इसी वजह से आया था। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आदमी, क्योंकि मैं तो 10 साल, अच्छा मैं रहने के बाद कभी आपने मेरे मुंह से बुराई सुनी 10 सालों में? कभी पार्टी में थे, ठीक है, नहीं आप नहीं है सर, लॉयल्टी तो दिखाए ना आप खुदा न खासा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा ये जिंदगी भर का साथ है खान साहब के साथ, खुदा न खासा हो जाते हैं डिफरेंसेस कभी, हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ है, लेकिन मैं खान साहब को छोड़ के खान साहब की बुराई शुरू कर दूँ, तो बड़ी बुरी बात है। अव्वल तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक तो ये किया। आप जो सवाल कर रही हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी या क्या, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पार्टी को एक बहुत तरीके के साथ हैंडल किया हुआ था। उसके बाद आप देखें सब तितर बितर हो गए, इधर है कोई बहादुराबाद है, कोई PIB है, कुछ है कुछ है। मैंने एक मरतबा, मैं बड़ा करीब था उनके, तो और आखिरी दिनों में तो मैं वाकई करीब था, उनके आखिरी दिनों में नहीं बल्कि मेरे आखिरी दिनों 22 सनद जो थी, तो उन्होंने मुझसे, मैं उनसे कहता था कि MQM को अल्ताफ़ हुसैन ही ख़त्म कर सकता है, MQM कोई और नहीं ख़त्म कर सकता,
کہ وہ یہ کیا تمہارے کا مطلب؟ میں نے کہا آپ ہی کریں گے جس دن کریں گے، اور کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے نہیں کیا، وہی کیا، 22 اگست کو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ ان کا ہی کام تھا. آپ لوگ بس اتنی وزارتیں رہی ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو 10 سال آپ لوگوں نے خود حکومت کی ہے. جی کیے، جب بالکل کیے. میں گواہی دیتا ہوں نا، مجھ سے پوچھے نا، جو حکومت ان کے ساتھ مل کر کی ہے، تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نہیں. عامر بھائی میں بالکل لاسانیہ سے پرے ہٹ کے، میں مہاجر بن کے نہیں، میں ایک کراچی والی بن کے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جب میں کسی بھی سندھ سیکریٹریٹ جاؤں، کہیں بھی جاؤں، مجھے کوئی مہاجر کیوں نہیں کسی بڑی سیٹ پہ دکھتا. اگر آپ نے آواز ہی مہاجر ہونے کے اوپر اپنی پوری دیکھیں، مہاجروں کے 2 طبقے تھے. ایک وہ طبقہ جو پڑھا لکھا تھا، اور ایک کنکٹا، شرری، کمانڈو. انہوں نے اس طبقے کو تو بھرا، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو بچے تھے جن کو نوکریاں چاہیے تھی، جو یونیورسٹی کی تلاش میں تھے، جو چاہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوٹ بن جائیں. پھر میں آپ سے کہوں گا ایک بات، پھر کہوں گا میں، حالانکہ لوگوں کو بڑا عجیب لگا، اس میں الطاف حسین کا قصور نہیں تھا، اس میں اس قیادت کا قصور تھا جو کراچی میں موجود تھی، جو پروجیکٹ چلا تو وہی رہی تھی نا. نہیں، چلا وہ رہی تھی، لیکن پروجیکٹ بنا کے دیں گے تو کچھ ہوگا نا. انہوں نے کتنے پروجیکٹ بنائے پوچھ تو لیں. فاروق ستار نے کتنے پروجیکٹ تیار کیے. مصطفیٰ کمال جو کریڈٹ لیتے، سارا نعمت اللہ خان نے کیا تھا بھائی کام، جس پر آپ نے فیتے کاٹے. آپ نے خود کیا کیا؟ ایک کوئی چیز بتائیے، میں نے بنائی ہے، ہم نے خود بنائی ہے. جب کیا آئی ٹی کی منسٹری آپ کے پاس، رضا ہارون صاحب آئی ٹی منسٹر، رضا ہارون صاحب کے پاس، ہاں، نوجوان امور نوجوان فیصل زرداری جو بوڑھے نہیں ہو رہے، امور نوجوان ان کے پاس منسٹری. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، یہ ہمارے بڑے ہی زبردست آدمی ہیں خواجہ اظہار صاحب، ان کے پاس. باقی سارے وزراء، محمد حسین صاحب بلدیات کے وزیر تھے، بلدیات کے. بھائی کچرے کا انتظام پہلے کر لیتے اٹھانے کا، یا کچھ سسٹم بناتے کہ بارشیں ہوں تو پانی نہ بھرے. کچھ نہیں کیا. میٹروپولیٹن سطح پر ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن اپنے پہ کتنا کام کیا. خود سائیکلوں پہ آئے، چپلوں پہ آتے تھے، ربر کی ہوائی چپلوں میں آتے تھے. سوچیں آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے دوست گفٹ کرتے. مجھے آج تک گفٹ ایسا کوئی نہیں. ہمیں تو کوئی، ہمیں تو یہ چائے کی پیالی نہیں گفٹ کرتے کوئی. آج کل برا رہا دیوی پوچھ رہا، ہر کوئی بتا رہے جی، جس سے پوچھو بھائی یہ آپ کے پاس کہاں سے، وہ کہتے جی میرے تو دوست نے گفٹ کی ہے. بڑے کمال کے دوست ہیں. میئر کراچی صاحب جو ہیں، وہ آپ انہیں دیکھیں کہ وہ تجاوزات کی آڑ میں وہ چیف جسٹس صاحب کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے آرڈرز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ نہیں جانتے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب ان کو بلا لیا نا، جس دن پتہ چل گیا. اب میں ریکویسٹ کروں گا سر بلا لیں، اور وہ پوچھ رہے گے کہ ذرا بتائیے گا آرڈرز کیا تھے، دکھائیے گا. ہاں بھائی ذرا چیف سیکرٹری آئے. وہ تو سیدھے آدمی ہے بالکل، وہ تو نہیں چھوڑتے کسی کو. وہ نہیں، وہ کہتے بھائی آئے ذرا دکھائیں کون سے آرڈرز ہیں، پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. اتنی انہوں نے دکانیں گرائی ہیں، غلط کام کیے انہوں نے. بھائی ایک پتھارا ہوتا ہے نا، پتھارا کورٹ نے کہا پتھارے ہٹا دو، راستے صاف کرو. اب ان راستے کے پیچھے دکان ہے. کیا ریزن لگ رہا ہے کہ اگر یہ کورٹ کے آرڈرز کو بھی اب جا کے ایک کام کریں تو ان کے پیچھے کیا آپ کو ریزن لگ، کیا سیاست چل رہی ہے ان کی اس کے پیچھے؟ بتاتا ہوں، بڑی بہترین سیاست ہے. یہ سب ایم کیو ایم ہے، اور یہ سب ایم کیو ایم سے مراد سمجھ لیں. یہ سب وہ ایم کیو ایم، ہاں یہ وہی، یہ سارے وہی ہیں، یہ سارے وہی ہیں ابھی تک، ابھی بھی یہی ہیں. اور یہ کر اس لیے رہے کہ دوبارہ سے آواز آئے لندن سے، ہیلو. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے عامر بھائی یہ ہیلو یہ آ جائے گی، یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں سے آ جائے گی. اور یہ یہی کام ان کے لیے کر رہے ہیں، سارا کام. کیونکہ جب اتنا بوال مچے گا، اتنا سب کچھ مارٹن کوارٹر سے، پاکستان کوارٹر سے لوگ نکل آئے، پولیس پہ گولیاں چلانی. پولیس کو کس نے کہا تھا گولیاں چلانے کو؟ عام غریب لوگ بیچارہ نکلا ہے باہر احتجاج کے لیے، پولیس نے ڈائریکٹ واٹر کینن پھینکنے شروع کیے اور آنسو گیس کی. اس لیے تاکہ دوبارہ سے وہ انتشار بڑھے، نہیں دوبارہ سے ہو کہ مہاجر تکلیف کا شکار ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان پر. یہ انہوں نے کروا دیا. اس کے بعد اب یہ جو انکروچمنٹ کے چکر میں ہو رہا ہے، مہاجر ظلم کا شکار ہے، یہ ہو بھائی یہ 3-4 کام اور کرا دیں گے وسیم اختر اور دیگر سارے لوگ مل کر، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا. اور یہ سب، اور بعد میں سب یہی معافیا مانگ رہے ہیں، بھائی ہم تو ساتھ تھے، بھائی معاف کر دیں، بھائی معاف کر دیں.